हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ ईना टक्कर। और मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, इसीलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। क्योंकि आप लोगों का कल यानी बीकॉम जी सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं इग्नू यूनिवर्सिटी के, उनका पेपर कल होने जा रहा है, जो कि 23rd जून को है, जिसका कोड है BCOC 138। ये वीडियो बनाना ही मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी और शेड्यूल थोड़ा सा बिजी था, जिसकी वजह से ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई, बट ज्यादा लेट भी नहीं है क्योंकि ये आपके एग्जाम के एक दिन पहले ही बननी थी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डाउट हैं, मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिले, बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेजेस मिले कि मैम हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार बैक आ रही है। कुछ बच्चे ऐसे हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं। तो मैं काफी सारा डिस्कशन इसके अंदर करने वाली हूँ, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगी। जो सारे मेन टॉपिक हैं, जो आपके डाउट्स हैं, वो सारे क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है। और मुझे लगता है कि आप लोगों का बेगला 137, BCOC 135 के पेपर बहुत अच्छे गए होंगे। जिन बच्चों ने गेस्ट पेपर लिया था उन्होंने मुझे व्हाट्सएप करके, इंस्टाग्राम के थ्रू बताया, कमेंट्स भी करे कि मैम जो क्वेश्चन आपके गेस्ट पेपर में डिस्कस हुए थे, मोस्टली सारे क्वेश्चंस वही थे। ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने उसका रिप्लाई दिया। ठीक है। कमेंट्स किए, मैसेजेस किए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है। तो इसी प्रकार से अब वो लोग 138 का भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब मैं डिस्कशन स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये आप लोगों का 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, जून का। ठीक है। और अभी बात करें 2025 वाले का। आप सोच रहे होंगे कि मैम साल में 2 बार पेपर होता है, तो आपने जून वाला ही क्यों डिस्कशन करना है, दिसंबर वाला क्यों नहीं? क्योंकि लास्ट वाला तो जो क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उसकी आने की संभावना तो ज्यादा है नहीं। तो हम कोशिश करेंगे लास्ट वाला डिस्कशन करने की, कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। ये वीडियो इसलिए भी बनाया जा रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो बोल रहे हैं कि मैंने अभी जो लेटेस्ट 2025 का गेस्ट पेपर डिस्कशन किया है, उसके अंदर क्वेश्चन काफी सारे हैं। ठीक है। तो बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है कि मैम इतना तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ, इसीलिए मैं 8-10 टॉपिक बताने वाली हूँ, प्रैक्टिकल के, थ्योरी के, और साथ में ये क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी आप लोगों को शो करके, सो दैट जो है आपको जो है कोई भी दिक्कत ना है। ठीक है। तो मैक्सिमम मार्क्स इसके 100 रहेंगे। 3 घंटे का पेपर है, ये सब कुछ बिल्कुल सेम रहेगा। सेक्शन ए जो है वो कैरी करेगा 40 मार्क्स एंड सेक्शन बी कैरी करेगा 60 मार्क्स। ठीक है। एंड मैं वो सारे पॉइंट्स भी बताने वाली हूँ जहां जहां आप गलतियां करते हो, जिसकी वजह से आपकी बैक आ जाती है। ठीक है। तो सेक्शन बी में आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पहली बात तो ये है कि आपको जो यहाँ पे नोट दिया होता है उसको कल पहले ढंग से पढ़ लेना जब आप पेपर में बैठने लगोगे। यही सबसे बड़ी गलती होती है हम लोगों की, कि हम क्या करते हैं, अपने नोट को ढंग से पढ़ते नहीं है। यानी कि हम अपने सेक्शंस में ये ध्यान नहीं देते कि हमें कौन सा क्वेश्चन करने चाहिए। अब जैसे सेक्शन बी के अंदर आप लोगों को बोला है कोई भी 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। अब मान लो कि आप यहाँ से सारे क्वेश्चन यहाँ से कर लो, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का। आपको जब 3 बोले हैं तो 3 ही करने हैं, उससे ज्यादा नहीं करने। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है वो आपका टाइम वेस्ट कराती है। सेक्शन ए की बात करूं तो इसमें आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें सबसे पहला ही क्वेश्चन डिफाइन कॉस्ट अकाउंटिंग है और उसके मेन ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था, और भाई पूरे सब्जेक्ट का, जो हमारे सब्जेक्ट का नाम है वो क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की 2 डेफिनेशन आज ही अभी रट्टा मार लो। बता रही हूं मैं, जिस हिसाब से मैं आप लोगों को बताती हूँ तैयारी करने के लिए। अब जिन बच्चों को पहले से वीडियोस नहीं मिली थी, वो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं और ऑलरेडी 2 या 3 बार पेपर दे के पास नहीं हुए, खास तौर पे आपको आज पूरा दिन मेहनत करनी है, हो सके तो पूरी रात जागना पड़े तो प्लीज जाग लेना, लेकिन दोबारा पेपर देने मत बैठना। मैं बता रही हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत बच्चों की बैक आई है, मुझे नहीं पता क्या रीजंस है। आप लोगों ने कुछ ना कुछ गलती की होगी, डेफिनेटली करी है। या तो आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए होंगे, या फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करे नहीं होंगे, करे होंगे तो सिर्फ फॉर्मेट बनाया होगा, एंट्री ढंग से की नहीं होगी। ठीक है। या फिर आपने सोचा होगा 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कर लेते हैं थ्योरी के और पास हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला, ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आपको कल दोबारा, मतलब आप चाहते हो कि कल आप कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर देने जा रहे हो और उसके बाद आप चाहते हो कि आप दोबारा क्वेश्चन, मतलब दोबारा एग्जाम में नहीं बैठना चाहते, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको करना क्या है, आपको प्रैक्टिकल के जो क्वेश्चन मैं अभी बताने वाली हूँ वो भी रेडी करके जाने और थ्योरी भी करके जाने, और रिस्क नहीं लेना। ठीक है। तो मैं बता रही हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन दो, अभी के अभी रट्टा मार लो, दो, एटलीस्ट 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के डिफरेंट मेथड क्या है, मैंने ऑलरेडी गेस्ट पेपर में डिस्कस किया था।
स्टेट द इंडस्ट्री टू विच दे कैन बी अप्लाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बना के लिखना है, और खास तौर पे इस बात का खास तौर पे ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन के अंदर इग्नू 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लेता है। अब आपको लगेगा यहाँ पे डिफरेंट मेथड ऑफ कॉस्टिंग पूछा, आपने बस वही एक्सप्लेन किया, लेकिन साथ में आपसे 4 नंबर का और भी तो क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेट द इंडस्ट्रीज टू विच दे कैन अप्लाइड, कि कौन सी इंडस्ट्री में ये वाली कॉस्टिंग अप्लाई होती है, तो आपको वो भी उसका अलग से आंसर देना। अगर आप नहीं दोगे और सिर्फ आप डिफरेंट मेथड लिखकर आ जाओगे, तो आपको यहाँ पे कितने नंबर मिल जाएंगे? 6 नंबर का आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 4 का तो आपने किया नहीं, 6 में से क्या आपको 6 मिल जाएंगे? 6 का आप अटेम्प्ट करोगे, और आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने पॉइंट्स खुद बना के लिखे हैं या बुकिश लाइन लिखी है। और मैं पहले ही बता रही हूँ, थ्योरी वाले में रिस्क मत लेना, कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत बच्चों की बैक आ रही है, बना के ज्यादा लिखने की कोई नीड नहीं है, मेन पॉइंट जरूर बुक का होना चाहिए, ठीक है। और अंदर का आप बना के लिख सकते हो, वरना आप भूल जाओगे। थ्योरी में आप 10 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, चाहे 20 का कर लो, वो काट पीट के 2-4 नंबर पकड़ा देते हैं अगर आप खुद बनाओगे, तो फिर आपको दोबारा पेपर देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जो गेस्ट पेपर में लाइंस इतनी इजी इजी हैं, वो आप पीडीएफ लो, प्रिंट आउट निकालो, रिवाइज करो, बार बार पढ़ो, वन शॉट देखो, जी जान लगा दो अपनी, ताकि दोबारा पेपर ना देना पड़े, ठीक है। सो दैट हम लोग आपके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग भी कर रहे हैं, स्टिल थोड़ी मेहनत और कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं मैम गेस्ट पेपर में इतने सारे क्वेश्चन है। देखो, गेस्ट पेपर हर एक यूनिवर्सिटी के लिए बनाया गया है, ठीक है, बट क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट है, वो आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और प्लीज मैं आप लोगों से यही बोलती हूँ कि अगर आपको गेस्ट पेपर कुछ भी चाहिए, तो प्लीज आप कॉल मत कीजिए, करिए बार बार कॉल 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 नहीं, आपको सिर्फ मैसेज करना है, ठीक है। आपको रिप्लाई मिल जाएगा, चाहे आधे घंटे बाद या जैसे भी होगा रिवर्ट मिल जाएगा, ठीक है, बट आप कॉल मत कीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप करें। नेक्स्ट है, आप देखो थर्ड क्वेश्चन, ये भी मैंने सारा का सारा कराया। अब यहाँ पे पार्ट्स में क्वेश्चन आया है, ठीक है, 4 पार्ट कोई शॉर्ट नोट में अटेम्प्ट करने हैं, और ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। लीफो है, आइडियल टाइम है, असले प्रीमियम प्लान है, एबीसी एनालाइजर, परचेज रिक्विजिशन, जॉइंट प्रोडक्ट है, सारे के सारे मैंने डिस्कस किए हैं। ये आपको वहां पे बनाकर लिख के आना, 5 नंबर नंबर के हैं। तो आप क्या करो, अगर आप चाहते हो ना कि टीचर आपका पेपर जो है वो मतलब अच्छे से, मतलब खुश होकर चेक करे, तो समझ लेना फ्लो चार्ट जरूर बनाने हैं, बुकिश लाइन जरूर लिखनी है, वहां पर डायग्राम जरूर बनाना है, राइटिंग क्लियर होनी चाहिए, फॉर्मूला किसी चीज का है तो वो लिखो, जैसे अब एबीसी एनालिसिस है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जरूर लिखो, फिर एक्सप्लेन करो कि क्या इस फॉर्मूले में यूज हुआ है, ठीक है, किस तरीके से फॉर्मूले को पूरा समझाओ, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है कि जब आप प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देते हो ना, शॉर्ट में भी और कम लिखा हुआ होता है, तो भी टीचर आपको नंबर दे देता है। सेक्शन बी में आप लोगों के आते हैं यहाँ पे फीफो का क्वेश्चन, ठीक है, प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट यूजिंग फीफो मेथड। तो मैंने आपको बता रही हूँ, लीफो फीफो के बहुत ही इजी है, मैंने वन शॉट ऑलरेडी जो 4-5 घंटे का बना हुआ है ऑलरेडी, आप उसको देखो, उसमें मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं। अब कुछ बच्चे इतने महान हैं, वो मुझे कमेंट करते हैं, मैं उनके कमेंट पढ़ती हूँ, मतलब कई कई तो कमेंट ऐसे हैं, मतलब पढ़ के ना हंसी सी आ जाती है, मतलब ऐसा लगता है कि वाह, मतलब क्या ही कमेंट किया बच्चों ने। एक बच्चा बोलता है कि मैम आपने गेस्ट पेपर थ्योरी तो डिस्कस कर दिया है, लेकिन आपने प्रैक्टिकल नहीं कराया, क्या मैम आपको प्रैक्टिकल नहीं आते? नहीं, तो आप ये सोचो कि ऑलरेडी जो 5 घंटे का वीडियो बना हुआ है, उसके अंदर प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों है, वो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है। क्या आपने वो जाके सर्च किया? नहीं किया। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि सर्च भी नहीं करते, प्लेलिस्ट खोलते भी नहीं है, कुछ अता पता ही नहीं है, बस फटाफट से कमेंट कर देंगे, ठीक है, ना कुछ अता ना कुछ पता, बस कमेंट करो। आप जाकर के कॉस्ट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट ढूंढो, उसमें देखो कितनी सारी वीडियोस बनी हुई हैं, 2024 की अलग बनी हुई हैं, 2023 की बनी हुई हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बनी हुई है, गेस्ट पेपर बना हुआ है, क्वेश्चन पेपर डिस्कशन, इतना कुछ हमने अपलोड कर रखा है। लेकिन नहीं, अभी लेटेस्ट में अभी इतने सारे सब्जेक्ट हैं, हम लोग डीयू पे काम कर रहे हैं, इग्नू पे काम कर रहे हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज पे काम कर रहे हैं, और हमने ऑलरेडी वन शॉट अपलोड कर दिए सारे सब्जेक्ट के, मोस्टली तो कर ही दिए, और गेस्ट पेपर भी अब कर रहे हैं, सो दैट कि वो जो आपका वन शॉट 5 घंटे में जो नहीं देख सकते, वो 1 घंटे में देख के पास हो जाए। अब दोबारा से बार बार जो है 5-5 घंटे की दोबारा से वीडियो बनानी हर सेमेस्टर के हिसाब से या हर 4 महीने बाद, तो वो पॉसिबल नहीं होता। कि अगर हम वो वीडियो बनाएंगे तो गेस्ट पेपर छूट जाएगा, ठीक है, लेकिन हम किस किस को एक्सप्लेनेशन देंगे यहाँ पे, ठीक है। समझदार बच्चे हैं कुछ, तो वो इतना अप्रिशिएट करते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन कुछ 1-2% है जो मतलब कुछ भी लिख डालते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो ये नहीं है कि प्रैक्टिस कर ले। तो फिफ्थ क्वेश्चन है आप लोगों का, ये 20 नंबर का आया हुआ क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर बोला था प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग अपोर्शमेंट ऑफ कॉस्ट। देखो, ये अपोर्शमेंट वाला भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो अपोर्शमेंट हो गया, लीफो फीफो हो गया, और कॉस्ट शीट, ये तो 3 तो 4 तो इंपॉर्टेंट है, और एक मशीन आर रेट,
ये 3-4 के फॉर्मेट कर लो अपनी इग्नू की। और कोई नहीं बोल रही हूं मैं ध्यान से सुन लो मैं क्या बोल रही हूँ, अपनी इग्नू यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपके एग्जाम्पल है ना, अब कुछ बच्चों के पास बुक नहीं है तो वो क्या करो, गूगल पे जाओ, BCOC 138 PDF डालो, बुक खुल जाएगी, ठीक है। उसके अंदर जो मशीन आर रेट के जो एक एक दो दो एग्जाम्पल हैं, तीन चार इलस्ट्रेशन है, वही प्रैक्टिस कर लो। कई बार क्या होता है कि वही वाले एग्जाम्पल जो होते हैं बुक के अंदर दिए हुए हैं, ऐसा बेगला 137 के अंदर भी देखा गया है, एक दो एग्जाम्पल स्टार्टिंग के पेज पे दिए गए थे, वही इन्होंने छाप के दे दी थी, ठीक है। अब तुम क्या कर सकते हो कि उसी को प्रैक्टिस कर लो, उसकी फिगर भी देख लो आंसर क्या है। और यहाँ पर क्या होता है, ये लोग अपनी यूनिवर्सिटी वाले क्या करते हैं, ज्यादा मेहनत तो करते नहीं है, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपका आंसर मैच करते हैं। अगर आपका पूरा आंसर मैच हो रहा है तो आपको बीच के स्टेप एक दो नहीं भी होंगे या कुछ भी नहीं होगा तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो मार्किंग जो आपके स्टेप वाइज मार्किंग होती है वो होती है, बट स्टिल ज्यादा मेन फोकस उनका आंसर की तरफ होता है। तो अगर आपका एग्जाम्पल डिट्टो सेम आ जाता है, थोड़ा आप माइंड में लेके चलो, हाँ ये ऐसा क्वेश्चन था, मशीन आर रेट का, डिजिट सेम लगे तो आंसर वहां पे चिपका दो, मिल जाएंगे नंबर आपको। जब आप बार बार फेल हो रहे हो तो रिस्क क्यों लेना। फिर क्वेश्चन आता है यहाँ पर अगला वाला, देखो ये पूरा प्रैक्टिकल का है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इन्फॉर्मेशन दी गई थी, तो आप कुछ तो इसमें से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इसमें ना, कैलकुलेट द चार्ज मेड बाय द ओनर हु वांट टू अर्न प्रॉफिट, तो इस तरीके से ये था, ठीक है। तो प्रैक्टिकल ठीक है, अगर आपको ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है जिस प्रैक्टिकल में, वो स्किप कर दो, थ्योरी पे ज्यादा फोकस डालो। अब आप सोचो कि नहीं मैं थ्योरी बना के लिखूंगा, प्रैक्टिकल करना नहीं है और फिर भी हम पास हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। गैस पेपर ले लो, और बहुत ही बढ़िया ऑफर आप लोगों के लिए निकाला है, 99 में सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में शॉर्ट नोट प्लस गैस पेपर, इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है। और 10 रुपए का 20 रुपए का फ्री का मिल रहा है, तो पता नहीं उसमें क्या है, मुझे भी नहीं पता। बाकी जो आपको कंफर्टेबल लगता है आप वो कीजिए, ठीक है। अब आपके यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन और आया है, जैसे प्रोसेस अकाउंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये वो बच्चे ना करें जो कि अभी आज बुक खोले हैं, ठीक है। जिन्होंने आज बुक खोली है वो ये क्वेश्चन मत करना, बिल्कुल मत करना, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन करोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, जो पढ़ा है वो भी दिमाग से निकल जाएगा। तो आपको सबसे इजी रहेगा कॉस्ट शीट, मशीन आर रेट, लीफो फीफो, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन। और जो मैंने थ्योरी के क्वेश्चन बताया ना, कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन कर लो, डिफरेंस कर लो फाइनेंशियल कॉस्ट का, ठीक है, अपॉर्चमेंट वाला क्वेश्चन देख लो प्रैक्टिकल में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कर लो, बहुत ही ज्यादा इजी रहने वाला है और आराम से पास हो जाओगे। सारा पेपर वैसे करके आना, कुछ भी छोड़ना मत, ठीक है। थ्योरी सारी करनी है, फ्लो चार्ट सारे बनाने हैं, और प्रैक्टिकल के हो सके तो जितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने को बोले जाएंगे आप सारे करके आना, फॉर्मूले फॉर्मेट एंट्री सब करके आना, कुछ मत छोड़ना, खाली शीट मत छोड़ना, जीरो मिलेगा। तो इस प्रकार से है। और एक लास्ट सोल्यूशन और बताती हूँ, अगर मान लो अभी तो आप पूरी मेहनत करो, इन केस अगर आपका 1 या 2 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर से दोबारा बैक आ जाती है, वैसे तो ना आए लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ, अगर आ जाती है तो फिर आप लोग रीवैल्यूएशन डाल देना, भले ही उसमें पैसे लगेंगे, 4 8 10 नंबर बढ़ जाएंगे तो दोबारा पेपर नहीं देना पड़ेगा। ये बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है, लेकिन मेहनत लगा दो, आज पूरे दिन रात एक कर दो और बिल्कुल पढ़ना स्टार्ट कर दो। गेस्ट पेपर 2025 का जो मैंने डिस्कशन किया वो कर लो, और जो 5 घंटे वाली वन शॉट है जिसमें प्रैक्टिकल और थ्योरी है वो कर लो, सिर्फ 2 वीडियो। और ये जो गेस्ट पेपर डिस्कशन हुआ है वो करनी है बस, यानी 2 वीडियो देखनी है, सारा समाधान हो जाएगा, और बुक से थोड़े थोड़े प्रैक्टिकल प्रैक्टिस कर लो। तो ये रहा पूरा का पूरा, ऑल दी बेस्ट, अच्छे से करके आना, जी जान लगा दो, थैंक यू सो मच।